जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रि के 8वें दिन माँ दुर्गा के महागौरी स्वरूप का पूजन किया जाता है। शादीशुदा स्त्रियों के लिए माँ गौरी का पूजन विशेष फलदायी होता है। माँ गौरी का विधिवत पूजन करने से जीवन में सौभाग्य की प्राप्ति होती है। यदि इस दिन सुहागिन स्त्रियाँ माँ गौरी को श्रृंगार की सामग्री अर्पित करती हैं तो इससे सुहागिन स्त्रियों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है। इस दिन महागौरी का पूजन शिव जी की अर्धांगिनी के रूप में किया जाता है। इसलिए इस दिन महागौरी का पूरी श्रद्धा से विधिवत पूजन करने से महादेव की भी विशेष कृपा प्राप्त होती है। पौराणिक कथाओं के अनुसार माँ पार्वती ने हिमालय के घर जन्म लिया। 8 वर्ष की आयु से ही माँ ने महादेव को पाने के लिए तप करना प्रारंभ कर दिया था। तप के दौरान माँ केवल वायु पीती थी, जिससे उनका शरीर काला पड़ गया। हजारों वर्षों की तपस्या के बाद भोलेनाथ ने माँ पार्वती की तपस्या से प्रसन्न होकर माँ को पत्नी रूप में स्वीकार किया और गंगा नदी में स्नान करने के लिए कहा। स्नान के बाद माँ का एक स्वरूप श्याम वर्ण के रूप में प्रकट हुआ, जो कौशिकी के नाम से जाना गया, और एक स्वरूप उज्ज्वल चंद्र के समान प्रकट हुआ, जिसे महागौरी के नाम से जाना गया। भागवत पुराण के अनुसार माँ का रंग सफ़ेद है। माँ के वस्त्र और आभूषण भी सफ़ेद है। माँ की सवारी सफ़ेद वृषभ यानी बैल है। माँ के एक हाथ में त्रिशूल और एक हाथ में डमरू है। माँ का एक हाथ अभय मुद्रा में और एक हाथ वर मुद्रा में है। माँ का यह स्वरूप धन धान्य सुख संपत्ति और वैभव देने वाला है। अष्टमी के दिन माँ गौरी का पूजन करने के लिए श्वेत या लाल वस्त्र धारण कर पूजा स्थान पर पूर्व या उत्तर में मुख रखकर बैठ जाए। माँ के समक्ष घी का दीपक प्रज्वलित करें। माँ को धूप दीप दिखाकर रोली, अक्षत, कुमकुम, सफ़ेद फूल, नारियल आदि चढ़ाकर पूजा करें। माँ के सामने दुर्गा चालीसा और दुर्गा सप्तशती का पाठ करें। माँ को सफ़ेद मिष्ठान का भोग लगाएं। माँ की आरती करके माँ के कल्याणकारी मंत्र ओम देवी महागौराय नमः का 108 बार जाप करें और माँ से पूजा के दौरान हुई गलतियों की क्षमा मांगें। अब माँ से अपनी मनोकामना पूर्ण करने की प्रार्थना करें। इस विधि से पूजा करने से माँ महागौरी अवश्य ही अपने भक्तों की मनोकामनाएं पूर्ण करके सौभाग्य का आशीर्वाद देती हैं।